जय श्री राम। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन समकोटिन गणैको नाना। राम कृपाय अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक गनहि। वो दूत रावण को राम और वानर की सेना के बारे में बताते हुए बताता है कि ये जो द्विविध मयंद, नील, नल, अंगद, विकटास, दतिमुख, केसरी, ये सब हैं। इनके अलावा वानर बल में सुग्रीव के समान हैं। ये सब जितने हैं सब सुग्रीव के समान हैं, और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उनकी गिनती कौन कर सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण दस कंधर, पदु में 18 जूथप बंदर। नाथ कटक महसो कपि नाही, जो न तुम्हें जीत रन माही। आगे कहता है शुक, हे दशग्रीव, मैंने कानों से सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। 18 पद्म हैं वानरों के सेनापति। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में जीत ना सके। परम क्रोध मी जय सब हाथा, या सुपै न हो देहि रघुनाथा। सो सही सिंधु सहित झस ब्याला, पूरहि नत भरी कुधर विशाला। हे नाथ, सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं, पर रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरपूर कर देंगे, उसे पाट देंगे, ऐसा वो कहते हैं। मर्दी गर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा। गर्जहि तरजहि सहज शंका, मनहु ग्रहण चाहित हई लंका। और वे कहते हैं कि रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल जाएंगे। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकहि संग्राम। हे नाथ, सब वानर और भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु अर्थात सर्वेश्वर श्री राम जी का हाथ है। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सोष सत सागर, तव भ्रात ही पूछे उनय नागर। श्री रामचंद्र जी की तेज अर्थात सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। राम ने विभीषण से उपाय पूछा, जबकि वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने नीति रक्षक हैं वे आपके भाई विभीषण से पूछा कि भाई इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। तासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन भी सादसी, साजौ वसीमति सहाय कृत कीसा। उनके अर्थात आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। रावण आगे कहता है, स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रणाम करके प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना, बाल हट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली, तो कितने पानी में है, कितनी शक्ति है, मुझे समझ में आ गया। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल बचन दूत ऋषि बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, रावण कह रहा है, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली, जो लक्ष्मण ने पत्रिका दी थी वो निकालकर रावण को दे दिया। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावो छाती। बिहसी बाम कर लीनी, रावण सचिव बोली सठ लाग बचावन। और कहा, दूत ने कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर अर्थात इसे पढ़वाकर छाती ठंडी कर लीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे पढ़वाने लगा। बातन मन ही रिझाई सठ, जनि घाल सिकुड़ खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजीस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर।
श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। ये संदेशा लिखा था लक्ष्मण जी ने। की तजिमाने अनुजीव प्रभुपद पंकज भृंग, होई की राम सरानल खल कुल सहित पतंग। आगे क्या लिखा था? या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अर्थात उनकी शरण में आ जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा, अर्थात दोनों में से जो अच्छा लगे वही कर। जय श्री राम।